तो आज हम लोग जो है पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़ने वाले हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इसे समझने से पहले हमें पर्यावरण समझना होगा। क्या समझना होगा? पर्यावरण समझना होगा। ठीक है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड को समझने से पहले हमें पर्यावरण समझना होगा। तो पर्यावरण जो है, इसमें जैविक और अजैविक को जैविक और अजैविक को सम्मिलित, यानी कि हम समझ सकते हैं क्या कि पर्यावरण में जब हम जैविक और अजैविक को जब तक हम अपने आँखों से देख रहे हैं तो वह पर्यावरण है। ठीक है। उसके बाद हम जो है पारिस्थितिकी को समझते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का डिटेल से अध्ययन कर लिए हैं। तो इसमें हम पारिस्थितिकी पिरामिड को समझने से पहले हमें पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र को समझना आवश्यक है। इसलिए थोड़ा ही समय में इसे हम समझा दे रहे हैं। उसके बाद हम पारिस्थितिकी पिरामिड पे चलते हैं। तो पारिस्थितिकी तो देखिए, पर्यावरण में जब हम जैविक और अजैविक को सिर्फ देख रहे हैं तो वह क्या है? पर्यावरण है। वह क्या है? पर्यावरण है। और जब हम पारिस्थितिकी में क्या होता है कि जब हम जैविक और अजैविक को अध्ययन करना शुरू कर देते हैं तो वह क्या है? पारिस्थितिकी है। वह क्या है? पारिस्थितिकी है। यानी कि पर्यावरण में जब हम जैविक और अजैविक पदार्थ को जब तक हम देख रहे हैं तो वह क्या है? पर्यावरण है। और पारिस्थितिकी में जो है, जब हम पर्यावरण का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं तो वह क्या है? पर्यावरण है। क्या बोले? जब हम अजैविक और जैविक का अध्ययन करना हम शुरू कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने किया था। अर्नेस्ट हेकल ने किया था किस ईस्वी में? 1869 ईस्वी में। तो ठीक है। तो हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी को समझ लिए। ठीक है। अगर डिटेल अध्ययन करना है तो पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं जाके। अब चलते हैं इकोसिस्टम। थोड़ा सा इकोसिस्टम समझ लेते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। जब हम जैविक और अजैविक के बीच में अंतःक्रिया स्थापित हो तो वह पारिस्थितिकी में एक तंत्र बनना शुरू हो जाता है। तो इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। यानी कि जैविक और अजैविक के बीच अंतःक्रिया स्थापित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था, जो कि 1935 ईस्वी में किया था। तो इसके बारे में डिटेल अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इतना जब हम समझे तो उसके बाद हम लोग पारिस्थितिकी पिरामिड को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पारिस्थितिकी पिरामिड को देने वाले व्यक्ति थे जो कि इंग्लैंड के थे। उसने 1927 ईस्वी में दिया था। कहाँ के व्यक्ति थे? इंग्लैंड के व्यक्ति थे। पारिस्थितिकी पिरामिड को देने वाले व्यक्ति
इंग्लैंड के थे, जो कि इसे 1927 ईस्वी में दिया था। इसका नाम था चार्ल्स एल्टन। का नाम क्या था? नाम था चार्ल्स एल्टन, जो कि कब दिया था? 1927 ईस्वी में दिया था। तो ये चार्ल्स एल्टन जो है, ये पारिस्थितिकी एक विद्वान थे। ठीक है, इसका थोड़ा सा कहानी समझेंगे हम लोग, इसका क्या कहानी था। तो चार्ल्स एल्टन क्या था? एक पारिस्थितिकी विद्वान है। ठीक है, यह एक बार अपने पुत्र के साथ घूमने के लिए गया था। तो चार्ल्स एल्टन को जो है और उसके पुत्र को प्रकृति वाली चीज बहुत ज्यादा पसंद था। तो पुत्र पूछा, जब घूमने के लिए गया तो चार्ल्स एल्टन का पुत्र पूछा कि पिताजी, पेड़ पौधे क्या हैं? तो चार्ल्स एल्टन एक पारिस्थितिक विद्वेता थे, तो इसने बताया कि पेड़ पौधा एक उत्पादक है। फिर इसके मन में आया कि इसे कौन खाता है? उसके पुत्र ने पूछा कि इसे कौन खाता है? तो चार्ल्स एल्टन ने बताया इसे शाकाहारी जीव खाता है। और फिर पूछा, भाई शाकाहारी को कौन खाता है? तो बोला शाकाहारी को मांसाहारी जीव खाते हैं। जब मांसाहारी जब मर जाते हैं तो उसे अपघटक खा जाते हैं। तो इस तरह से उसके पुत्र ने सवाल किया और उसने एक पारिस्थितिकविद होने के कारण वह सभी उसके सवाल के जवाब देते गए। फिर कुछ समय के बाद उसके पुत्र ने पूछा कि घास के मैदान में सबसे अधिक कौन रहता है? तो बोला घास तो खुद उत्पादक है, ये खुद उत्पादक रहता है। उसके बाद जो है फिर पूछा कि पिताजी उत्पादक के बाद कौन होता है? तो बोला उसके बाद फिर शाकाहारी होता है। फिर बोला शाकाहारी के बाद कौन होता है? बोला उसको जो मार के खाता है, यानी कि मांसाहारी जीव होता है। फिर इसी तरह बताते गया। फिर कुछ समय के बाद हुआ फिर बोला कि जब अगर वजन करके देखें तो सबसे ज्यादा वजन किसका होगा? तो उसके पिताजी ने बोला घास का होगा। तो बोला फिर किसका होगा? तो बोला शाकाहारी का होगा। तो फिर बोला किसका होगा? तो बोला मांसाहारी का होगा। तो बोला फिर किसका होगा? तो बोला सर्वोच्च उपभोक्ता का होगा। बोला कि हम तो एक पारिस्थितिक विद्वेता थे तो इसे हम समझा दिए, लेकिन जो है अगर कोई कम पढ़े लिखे व्यक्ति से अगर उसका कोई बच्चा पूछा जाए तो वह फिर कैसे बता पाएंगे? तो इसके लिए जो है एक पारिस्थितिकी पिरामिड बना दें। सोचिए कि एक पारिस्थितिकी पिरामिड बना दें। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है एक सीधा पिरामिड है। ठीक है, तो पिरामिड जो है सीधा या उल्टा हो सकता है। तो इस तरह के पिरामिड को जो है सीधा पिरामिड बोलेंगे, और जब इस तरह का पिरामिड बने तो उसे हम उल्टा पिरामिड बोलते हैं। उल्टा पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, उल्टा पिरामिड बोलते हैं। इस तरह का जब पिरामिड बने तो उसे हम क्या बोलते हैं? उल्टा पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड को इसके तल में, यानी कि इस जगह जो है, इस जगह हमेशा तल में उत्पादक को रखा जाता है। किसको? उत्पादक को रखा जाता है। और ऊपर वाले शीर्ष में अपघटककर्ता को रखा जाता है। किसको? अपघटककर्ता को रखा जाता है। अपघटककर्ता को रखा जाता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से, किसका उल्टा होगा पिरामिड और किसका सीधा होगा, तो आगे हम लोग जो है इसको देखते हैं। तो देखिए, तो ये कितना बार क्वेश्चन आ चुका है कि
पिरामिड में जो है, पिरामिड के तल में किसे रखते हैं? उत्पादक को रखते हैं, उपभोक्ता को रखते हैं, अपघटककर्ता को रखता है, ऐसे करके ऑप्शन देता है। तो जो है पिरामिड के तल में किसे रखा जाता है? उत्पादक को रखा जाता है। ये ध्यान रखेंगे इस पे कि जो है पिरामिड के तल में किसे रखा जाता है? उत्पादक को रखा जाता है। और सबसे ऊपर में किसे रखा जाता है? तो अपघटककर्ता को रखा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे ये चीज़ पे। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और जैसे जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, इससे अगर क्वेश्चन बने तो किस तरह बना जाता है वो हम बताते जाएंगे। सबसे पहले तो ऊपर से ही पूछ लिया जाता है पारिस्थितिक पिरामिड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और कब किया था। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ के चला जाता है। और यह कहाँ के? चार्ल्स शेल्टन थे और यह इंग्लैंड के पारिस्थितिकविद वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोग संभवतः समझ चुके हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो इसका हम लोग थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड का परिभाषा। तो किसी भी पारितंत्र में किसी भी पारितंत्र में उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटक को चित्र द्वारा व्यक्त करना पारिस्थितिकी पिरामिड बोलते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं, क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड बोलते हैं। तो पिरामिड के तल में उत्पादक तथा उसके ऊपर क्रमशः उपभोक्ता एवं अपघटक आता है। तो देखिए उत्पादक को हमेशा जो है पिरामिड के तल में रखा जाता है और ऊपर में जो है अपघटक को रखा जाता है, जो कि ऊपर अभी कुछ देर पहले बताए थे। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का पिरामिड है। ठीक है, तो नीचे में हमेशा किसे रखा जाता है? उत्पादक को। और यहाँ शाकाहारी, मांसाहारी या प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, और लास्ट में ऊपर में जो है ऊपर में किसे रखते हैं? अपघटककर्ता को
इसे रखते हैं अपघटक कर्ता को। ठीक है, तो ये जो है पिरामिड उल्टा सीधा दोनों बन सकता है। तो क्या ये उल्टा सीधा दोनों बन सकता है, लेकिन हमेशा नीचे में जो है हमेशा उत्पादक ही रहेगा। ठीक है, कितना भी उल्टा सीधा बन जाए लेकिन नीचे हमें क्या रहेगा, उत्पादक ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, उत्पादक ही रहेगा, और ऊपर में अपघटक कर्ता ही रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है आगे हम इसको इसके प्रकार में बांटते हैं, फिर इसको हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, इसको फिर क्या करेंगे, हम डिटेल से समझेंगे। तो देखिए इसके प्रकार को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यह उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है, तो इसके प्रकार को हम लोग देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड को तीन भाग में बांटा गया है। तो पारिस्थितिक पिरामिड को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। तो देखते हैं आगे। पारिस्थितिकी पिरामिड का जो है पहला प्रकार, जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड। यह उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। ये जो है जीव संख्या का पिरामिड जो है उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा प्रकार चलते हैं, जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड। ठीक है, जीव भार का पिरामिड, यह भी जो है उल्टा सीधा दोनों हो सकता है। ये भी जो है उल्टा सीधा दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, उल्टा सीधा दोनों हो सकता है। अब तीसरा हम लोग का जो है संचित ऊर्जा का पिरामिड। क्या है, संचित ऊर्जा का पिरामिड, संचित ऊर्जा का पिरामिड। तो ये जो है हमेशा क्या होता है, ये हमेशा सीधा होता है। हमेशा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, यानी कि जो है हम लोग देखिए शुरू से समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग जो है पारिस्थितिकी पिरामिड समझने से पहले जो है हम लोग पर्यावरण को समझे थे। जो पर्यावरण का वीडियो नहीं देख पाए हैं शुरू में, तो वो पीछे वाले वीडियो को देखिए। ठीक है, और समझिए। बहुत सिंपल भाषा में हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर समझ जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो देखिए अब जो हम पढ़ें उसको शॉर्ट में जल्दीबाजी में हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले हम जो है पर्यावरण को समझे थे। तो पर्यावरण को क्या बताएं, जब तक हम जो है जैव अजैव पदार्थ को देख रहे हैं, तो वह जब तक हम देख रहे हैं जैव अजैव को, किसको, जैव अजैव पदार्थ को, जैव अजैव पदार्थ को, जब हम जैव अजैव पदार्थ को देख रहे हैं तब तक वह क्या है, पर्यावरण है। तब तक क्या है, वह पर्यावरण है। तब तक क्या है, वह पर्यावरण है। लेकिन जब हम जैव अजैव पदार्थ का यानी कि पर्यावरण का इसका अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, क्या करना शुरू कर देते हैं, अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, पारिस्थितिकी हो गया। क्या हो गया, पारिस्थितिकी हो गया। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिकी को भी हम शॉर्ट में समझ लिए। फिर एक आता है क्या, इसके पहले बढ़िया डिटेल से समझाएं, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, तो देखिए यहाँ सब पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसमें जो है जैव अजैव के बीच
जब आपस में मिलता एक तंत्र स्थापित कर देता है तो इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। यानी कि एक सिस्टम में ला देता है तो वह क्या हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी कि इसमें एक सिस्टम की तरह हो जाता है, जैव और जैव के बीच एक अंतर संबंध हो जाता है एक सिस्टम की तरह। तो ये हो गया हम लोग का क्या, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, यानी कि इको सिस्टम हो गया। ठीक है, तो और पारिस्थितिकी, देखिए तीनों में थोड़ा सा अंतर समझिए, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए इस तरह हम सिंपल भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बोलें, पर्यावरण क्या बोलें, पर्यावरण जो है जब तक हम अजैव जैव पदार्थ को हम देख रहे हैं तो वह क्या है, मेरा पर्यावरण है। जब तक हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, आस पड़ोस अगल बगल जितना भी देख रहे हैं तो क्या है, पर्यावरण है। जब उसका हम अध्ययन करना शुरू कर देंगे, यानी पर्यावरण में क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाता है, जैव और अजैव दोनों आ जाता है। जब हम इसका अध्ययन करना शुरू कर देते हैं तो यह क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। जब हम अजैव जैव को एक अंतर संबंध होता है तो एक तंत्र स्थापित हो जाता है, यानी कि इकोसिस्टम। तो एक सिस्टम की तरह उसका जब हम अध्ययन, जबकि उसका हम सिस्टम की तरह अध्ययन या अंतर संबंध होता है तो वह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, यानी कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम 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 यानी कि सिस्टम। किसी भी चीज़ को सिस्टम में लाने के लिए उसमें हमको क्या होगा, टेंशन होने लगता है। ऐसे जैसे तैसे पड़ा हुआ रहता है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद करने का तरीका, इसको याद रख सकते हैं। तो टांसले, तो इकोसिस्टम जो है पारिस्थितिकी तंत्र को टांसले ने दिया था 1935 में। तो टांसले मतलब कुछ हमको टेंशन हो रहा है सिस्टम में लाने के लिए, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टांसले ने किया। तो जो है टांसले यानी टेंशन वाली चीज़, सिस्टम में लाने के लिए टेंशन, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। किसने किया था, एजी टांसले ने। और पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, जो कि 1869 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पारिस्थितिकी पिरामिड को देख लिए। ठीक है, तो क्या क्या देखे इसमें पारिस्थितिकी पिरामिड में। तो यह इंग्लैंड का वैज्ञानिक था, कौन, पारिस्थितिक चार्ल्स एल्टन। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम क्या कौन किसने किया था, तो इंग्लैंड का वैज्ञानिक था जिसका नाम था चार्ल्स एल्टन था, जो कि 1927 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो पारिस्थितिकी किसी भी पारितंत्र में उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता एवं अवघटक को चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। तो पारिस्थितिकी के तल में उत्पादक को रखा जाता है, किसमें बताएं, तो पारिस्थितिकी में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पारिस्थितिकी पिरामिड के तल में किसे रखा जाता है, तो किसे रखा जाता है, उत्पादक को रखा जाता है, तथा उसके ऊपर क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस तरह से ऊपर हम चलते जाते हैं। तो ऊपर में सबसे बाद में जो है अपघटक को रखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का सीधा पिरामिड है। ये क्या है, हम लोग का सीधा पिरामिड है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, उल्टा पिरामिड है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी पिरामिड को 3 भाग में बांटे हैं, एक जैव। ठीक है, तो हम क्या इसका 3 भाग में बांटे हैं। ठीक है, तो 3 भाग कौन कौन सा है, जैव संख्या का पिरामिड जो कि उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, और सेकंड नंबर जीव भार का पिरामिड उल्टा सीधा ये भी दोनों हो सकता है, और संचित ऊर्जा का पिरामिड ये हमेशा सीधा होता है। तो हम लोग संचित ऊर्जा का पिरामिड में हम पढ़े थे क्या, ऊर्जा का 10% नियम। इसमें क्या पढ़े थे, ऊर्जा का 10% नियम। तो उससे हम लोग कह सकते हैं कि किस प्रतिशत से 10% ऊर्जा का नियम है। अगर जो है उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है तो उत्पादक को जो खाएगा इसका मात्र 10% ही ऊर्जा इसके पास जाएगा। यानी उत्पादक को मान लीजिए टिड्डा खाया, तो यानी इसके पास 100% उत्पादक के पास ऊर्जा है तो इसके पास मात्र 10 ही पहुंचेगा। इसको फिर जो खाएगा इसके पास जितना है उसका 10% पहुंचेगा। यही हम लोग का क्या है, ऊर्जा का 10% नियम था, जो कि लैंडमान ने दिया था 1942 ईस्वी में दिया था। तो इस तरह से आगे वाला वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि जीव संख्या का पिरामिड उल्टा कब होता है, सीधा कब होता है, फिर जीव भार का पिरामिड उल्टा कब होगा, सीधा कब होगा, इसको हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो अगर आप लोग समझ गए तो आगे वाला वीडियो जो आने वाला है तो इस पे ही बनेगा, आखिर किसका सीधा होता है किसका उल्टा होता है। तो आप लोग जो है अगर समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो तभी आपको अगर कोई भी वीडियो डालेंगे हम यूट्यूब पे तो आपको तभी नोटिफिकेशन जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये आपका चैनल है, आप लोग भी इसे आगे बढ़ाएं। तो जय हिंद, जय भारत। आगे वाला वीडियो आप लोग
ज़रूर देखिएगा। और इसके पहले भी जो भी पर्यावरण से रिलेटेड हम अपने सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं, तो इसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा।